लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप यानी कि जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी बिजनेस है की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट जो होता है उसको शेयर करते हैं, लॉस होगा तो उसको शेयर करेंगे, तो उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू ओवरसी बिजनेस ऑपरेशंस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज़। यानी कि उस बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज़ होंगी, जो भी डेब्ट्स होंगी, जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो शेयर करेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लायबिलिटीज है उसको शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज पार्टनरशिप। तो नॉर्मल जो जनरल पार्टनरशिप होता है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ज्वाइंट एंड सेपरेट लायबिलिटी होती है फॉर ऑल द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन। यानी कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेब्ट्स होंगी, जो भी ऑब्लिगेशंस होगी, उसकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया है तो फिर बाकी पार्टनर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहाँ पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यानी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया है या फिर किसी एक पार्टनर ने कोई गलती की है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल होंगे, तो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसका भी यूज़ जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। डेथ ऑफ एनी पार्टनर और लीगल इनकैपेसिटी रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर, सपोज के चार लोग हैं, चार लोग मिलकर एक पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, तो उन चारों में से कोई किसी की भी डेथ हो जाती है, फिर वो इनकैपेसिटी हो जाता है, लीगली इनकैपेबल हो जाता है, तो उस केस में वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जनरल पार्टनरशिप में वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। चार लोग हैं, चार में से कोई किसी की डेथ हुई तो वहाँ पे वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो है आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कि नो सेपरेट लीगल एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो भी चार लोगों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन किया है तो उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है वो। यानी कि वो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर जो पार्टनर है और जो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में क्या होता है, जो जनरल पार्टनरशिप होती है वहाँ पे जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों को सेपरेट नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ें होंगी वो सब पार्टनर्स के नाम पे होंगी, सभी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसके लिए प्रॉफिट्स यहाँ पे शेयरिंग होती है। तो कम से कम दो लोग पार्टनरशिप फर्म अगर आपको स्टार्ट करें तो मिनिमम दो पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे मैक्सिमम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 100 की लिमिटेशंस डाली जाती है। क्लियर। अब बात कर लें कि एलएलपी की, तो ये तो हो गया जनरल पार्टनरशिप की। जनरली जब आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है जॉइंट लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। किसी की भी पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर पर्सनैलिटी नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म की। लेकिन एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तो नाम से ही क्लियर है पहली चीज़ कि यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। तो एलएलपी में लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन दी एलएलपी। तो जो भी कंट्रीब्यूशन जो है पार्टनर्स ने एलएलपी में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती। यानी कि उनकी पर्सनल चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते हो बिजनेस में, तो लिमिटेड यहाँ पे होती है। क्लियर। नेक्स्ट है इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो एलएलपी होता है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि पार्टनर्स अलग हैं और एलएलपी अलग होगा। एलएलपी के नाम से आप जो है कोई भी एसेट्स हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया आप परचेज कर सकते हो, उसके नाम से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उस केस में भी जो है यहाँ पे ये एलएलपी कंटिन्यू करेगी अपना बिजनेस, ये नहीं कि एलएलपी जो है खत्म हो जाएगी। जैसे कि जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि वहाँ पे अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एलएलपी में क्या है कि कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इनकैपेबल हो जाता है, तो उस केस में भी एलएलपी कंटिन्यू करेगी। तो इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। तो जो एलएलपी होता है वो किसी भी दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और साथ ही साथ वो अपने नाम से यानी कि एलएलपी के नाम से जो आप जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं।
क्लियर। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। यानी कि एलएलपी में क्या हो जाता है कि अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कोई गलती की है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है, किसी दूसरे की गलती के लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जिसने गलती की है पार्टनर है, इट्स ओके, लेकिन आपने गलती की तो आपको फिर वहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है ऑन द अकाउंट ऑफ अदर। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एंड द एलएलपी। तो जो भी राइट्स होंगे, जो भी ड्यूटीज़ होंगी, वो सब एक एग्रीमेंट के जरिए यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो गवर्न किए जाते हैं। क्लियर। तो पार्टनरशिप और एलएलपी में बस यही डिफरेंस है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पे एलएलपी की खुद की सेपरेट जो है लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी के नाम से आप जो है प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एलएलपी के नाम से आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इसीलिए जो है एलएलपी एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि एलएलपी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो जो है अपने नाम से प्रोडक्ट भी परचेज कर सकती है। तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका खुद का एक कॉमन सील होगा। तो एलएलपी का एक कॉमन सील होता है जो आप मोहर लगाते हैं। एलएलपी विल बी रजिस्टर्ड विथ आरओसी एंड नॉट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस और हो गया कि जो जनरल पार्टनरशिप हम होते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं, लेकिन जो एलएलपी होती है वो आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो है आपको वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और जैसा कि एलएलपी क्या है, एलएलपी में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील है, इसलिए कंपनी का जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर, यहाँ पे पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। इसीलिए एलएलपी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, एलएलपी को हम हाइब्रिड कहते हैं। वो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और कंपनी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती हैं। तो जो एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसको गवर्न करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, जो कि 1 अप्रैल 2009 से जो है वो एप्लीकेबल हुआ। एलएलपी एक्ट 2008 बना था, जो कि एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 2009 से। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलएलपी रूल्स 2009 भी जो है नोटिफाई किया, जहां पर 81 सेक्शंस हैं, जिसमें कि जो कि 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और 4 शेड्यूल्स हैं वहां पे। क्लियर। तो ये एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। यहाँ पे बस पार्टनरशिप है, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग जो है मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पे इसको रजिस्टर करवाते हैं, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी के नाम से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एलएलपी के नाम पे आप जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्लियर। वो चीज़ लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। और एलएलपी की खुद की कॉमन सील होगी, खुद का जो है उनका जो है अपना एसेट्स होगा, और जो है वो सेपरेट लीगल होता है। किसी भी पार्टनर की डेथ होने पे या फिर जो इनकेपेबल हो जाता है तो उस केस में एलएलपी बंद नहीं होती है। क्लियर। तो यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके एलएलपी के होते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉमन सील होता है, आरओसी से रजिस्टर्ड होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि किसी पार्टनर की डेथ हुई तो भी चलता रहेगा एलएलपी। तो यही क्या हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।